अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कौम आद कौन थी? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र इरशाद फरमाया है। अब कौम आद ने तो जमीन पर बेवजह सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे हमसे जोर आवर कौन है। दुनिया की सबसे ताकतवर कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह तबाह बर्बाद किया। कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? प्यारे दोस्तों, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी आदम को गुमराही से बचाने और राह रास्त पर लाने के लिए अपने बंदों में से खास बंदों को चुना और उन्हें नबूवत के मनसब पर फायज करके हर कौम की तरफ महबूस फरमाया। उन अक़वाम में तारीख इंसानी की एक कदीम तरीन कौम आद का जिक्र भी आता है। इनके बारे में कुरान पाक में इरशाद आता है कि इन जैसी और कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कौम आद जजीरतुल अरब के जनूब के सहरा एकाफ में आबाद थी, जो मौजूदा दौर में यमन और ओमान के इलाके हैं। प्यारे दोस्तों, अरब की तारीख में उनको आदे ओला के नाम से भी याद किया जाता है। दरअसल आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक शख्स था, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम के बेटों में से था। उसने जनूब के इलाके में सकूनत इख्तियार कर ली और एक अजीम कबीले की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर कौम आद बनी। तारीख इंसानी में कौम आद ताकतवर लोगों में सरे फहरिस्त पर आती है। ये लोग निहायत लंबे, कदावर, ताकतवर और बहुत ज्यादा जोरावर थे। उनकी जिस्मानी मजबूती और कद्दो कामत बेमिसाल थी। वो लंबे और मजबूत दरख्तों को एक हाथ से उखाड़ फेंकते थे। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये लोग पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल बनाने की खास महारत रखते थे, जो कि उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी फनकारी थी। और कौम आद के लोग इस फन में बेमिसाल महारत रखते थे। माशी तौर पर भी ये लोग बेहद खुशहाल थे, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके पहाड़ों को तराश कर नहरें निकाली हुई थीं, जिनकी मदद से ये लोग खेती बाड़ी का काम भी करते थे। इसी वजह से उनका इलाका इंतहाई ज्यादा सरसब्ज़ो शादाब था, जो कि किसी खजाने से कम ना था। कौम आद के लोग चूंकि इंतहाई ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए बाहरी दुश्मनों से भी उन्हें कोई खतरा ना था और उनके इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वाले लोग भी इनके ज़ेरे दश्त थे। कौम आद के आसार 2000 साल कबल मसीह से एक सदी ईस्वी तक मिलते हैं। अल्लाह पाक ने कौम आद को बेशुमार नेमतों और अपनी खास रहमतों से नवाजा हुआ था, मगर ताकत और हुकूमत के नशे में चूर ये कौम गुरूर, तकब्बुर और गफलत में मुब्तला हो गई और ये लोग जमीन में फितना फसाद करने लगे। मुतकब्बिर और जालिम लोगों को उन्होंने अपना सरदार बना लिया। बुत परस्ती, शिर्क और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो गए और अपने आबा व अजदाद की तालीमात को भुलाकर अल्लाह की जात के इनकारी हो गए। लिहाजा इलाही कानून के मुताबिक इस सरकश और मगरूर कौम को एक मौका अता किया गया और उस कौम में से एक शरीफुन नफ्स और अल्लाह के बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी चुना गया, ताकि वो अपनी कौम के लोगों को राह हक की दावत दें और उन्हें खुदा के अजाब से डराएं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कौम आद के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया है कि और हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। और फरमाया, ए मेरी कौम, तुम सब अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए उसके अलावा और कोई माबूद नहीं। और तुम लोग जो ये बुत परस्ती कर रहे हो, ये ना तो कोई खुदाई कानून है और ना ही अक्लमंदी की बात है। ये तो सिर्फ तुमने अपनी तरफ से घड़ लिया है। कौम आद ने कहा, माज़अल्लाह, हमारे खुदाओं ने तुम्हारी अकल खराब कर दी है। क्या तुम सिर्फ इसलिए हमारे पास आए हो कि हम एक ही खुदा की इबादत करें और उन सब माबूदों की इबादत को छोड़ दें जिनकी हमारे आबा व अजदाद इबादत किया करते थे। कौम आद ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो तुम अपने वादे के मुताबिक अज़ाब इलाही लाकर बताओ। कुरान पाक में इनके बारे में इरशाद आता है कि वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार करते रहे। कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जिनको अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हो, मैं उन सब से बरी हूँ। मैं इनमें से किसी को भी खुदा नहीं मानता और तुम इन अपने बुतों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ तदबीर करो और मुझे कुछ भी मोहलत ना दो। मैं एतमाद करता हूँ रब्बुल आलमीन पर, जो तुम्हें भी पालता है और मुझे भी पालता है। तुम अगर अभी भी मेरी बात नहीं मानते तो मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया और मेरा रब तुम्हें तबाह करके दूसरी कौम आबाद करेगा जो उसकी इबादत करेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने हूद अलैहिस्सलाम को भी बचाया और जो उनके साथ ईमान लेकर आए थे उनको भी बचाया। प्यारे
प्यारे दोस्तों, अब तो ये तय हो गया था कि रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर कहर इलाही और अजाब नाजिल हो जाए, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से इन पर कहत साली भेज दी गई और इन पर कोई बादल ना बरसा। ये लोग अपने तमाम तर मवेशी और जमा किया हुआ खाना, यहाँ तक के पीने की तमाम चीजें खत्म कर दी। इनके दरख्त सूख गए, फसलें उजड़ गईं, ये सरसब्ज़ व शादाब जमीन बंजर बन गई। इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने अपना एक वफद बैतुल्लाह भेजा ताकि वहां जाकर दुआ करें और इस आफत से बाहर निकल आएं। उन्हें क्या पता था कि ये अल्लाह का अजाब है। ये वही लोग थे जो पैगंबर की बातों का मजाक उड़ाया करते थे। जब वो लोग बैतुल्लाह गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन पर 3 बादल भेजे गए और उन्हें कहा कि इनमें से किसी एक को अपनी मर्जी के मुताबिक चुन लो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख बादल में तो हवा होती है, जबकि सफेद बादल खाली होते हैं, काले बादल में पानी होता है। तो उन्होंने काले बादल का इंतखाब किया। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि वापस चले जाओ, तुम पर बादल भेजे जा रहे हैं। वो लोग खुशी खुशी वापस आ गए और सब लोग एक मैदान में जमा हो गए। प्यारे दोस्तों, जब उन्होंने बादलों को अपनी तरफ आते देखा तो बहुत खुश हुए और आपस में बातें करने लगे कि बारिश आएगी तो पानी की मदद से कहत साली खत्म हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि ये वो अजाब इलाही है जिसे ये लोग पुकारा करते थे। इस बादल में ऐसी तंदो तेज हवा थी कि जिसने इस कौम को उड़ा मारा और इनके बड़े बड़े महलात को भी उड़ा दिया। ये कदो कावर लोग तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा इनके सरों को इतनी जोर से टकराती कि इनके दिमाग इनके हलक से बाहर आ गए। इनमें से बाज लोगों ने भागकर गार में पनाह लेना चाहिए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होकर रहता है। हवा इन गारों में तेजी के साथ दाखिल होती तो हवा ने उन्हें बाहर निकालकर फेंक दिया। इसके बाद अल्लाह फरमाता है कि कोई बाकी तो नहीं रहा। अल्लाह ताला ने इनको तबाह करके दिखा दिया कि जब तुम लोग अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करोगे और राह हक को छोड़ दोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहां से तुम्हें गुमान भी ना होगा। ये अजाब मुसलसल 8 रोज और 7 रातों तक इन पर चलता रहा और उनकी बुलंद तरीन इमारतों को जमीन बोस कर दिया। हजारों साल से बसी हुई ये कौम खाकसार हो गई। उस तूफान से सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले ही बचे। अल्लाह ने अपने नाफरमान लोगों को एक ही झटके में तारीख से मस्ख कर दिया। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे अहलो अयाल को दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अपनी नाफरमानी करने से बचाता रहे और अपना नेक बंदा बनाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।